मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगला भाग, एक नया मिशन। महाराज सुधीर पासवान ने पत्थर को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि यह खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इस पत्थर की शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भोला, प्रकाश और आफ्ताब को एक और मिशन पर भेजा। महाराज सुधीर पासवान ने तीनों दोस्तों को बताया कि इस पत्थर के समान एक और पत्थर है। ये पत्थर एक दूर के द्वीप पर छिपा हुआ है। ये पत्थर भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि पहला पत्थर। अगर दोनों पत्थर एक साथ आ गए तो बहुत बड़ी शक्ति पैदा हो सकती है। महाराज सुधीर पासवान ने तीनों दोस्तों से कहा कि उन्हें इस पत्थर को ढूंढकर लाना है और उसे भी एक सुरक्षित जगह पर छिपा देना है। उन्होंने तीनों दोस्तों को एक विशेष नक्शा दिया और उन्हें बताया कि इस नक्शे की मदद से वे उस द्वीप पर पहुंच सकते हैं। तीनों दोस्तों ने महाराज सुधीर पासवान का आदेश मान लिया और उस द्वीप की ओर रवाना हो गए। उन्हें पता था कि ये यात्रा बहुत खतरनाक होगी, लेकिन वे इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार थे। क्या होगा आगे? क्या तीनों दोस्त दूसरे पत्थर को ढूंढ पाएंगे या फिर उन्हें कोई और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? अगले भाग में जानिए तीनों दोस्तों के नए साहसिक कार्य के बारे में। अगला भाग, समुद्री डाकुओं की घात। तीनों दोस्तों ने महाराज सुधीर पासवान से मिले नक्शे के अनुसार अपनी यात्रा शुरू कर दी। समुद्र की लहरें उफन रही थीं और हवा तेज गति से चल रही थी। नक्शे के अनुसार उन्हें एक विशाल चट्टान के पास से गुजरना था। जैसे ही वे चट्टान के पास पहुंचे, उन्हें दूर से कुछ जहाज दिखाई दिए। ये कोई साधारण जहाज नहीं थे, बल्कि समुद्री डाकुओं के जहाज थे। समुद्री डाकुओं ने तीनों दोस्तों के जहाज को घेर लिया। समुद्री डाकुओं का नेता एक क्रूर और डरावना व्यक्ति था। उसने तीनों दोस्तों को धमकाते हुए कहा, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। तीनों दोस्तों ने डरना नहीं छोड़ा। उन्होंने समुद्री डाकुओं से लड़ने का फैसला किया। एक लंबी और कड़ी लड़ाई के बाद तीनों दोस्तों ने समुद्री डाकुओं को हरा दिया। समुद्री डाकुओं का नेता मारा गया और बाकी के समुद्री डाकू भाग गए। तीनों दोस्तों ने समुद्री डाकुओं के जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दिनों बाद वे उस द्वीप पर पहुंच गए जहां दूसरा पत्थर छिपा हुआ था। द्वीप पर पहुंचकर तीनों दोस्तों को एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक गुफा थी। गुफा के अंदर जाकर तीनों दोस्तों को दूसरा पत्थर मिला। क्या होगा आगे? क्या तीनों दोस्त इस पत्थर को सुरक्षित वापस ले जा पाएंगे या फिर समुद्री डाकू फिर से हमला करेंगे? अगले भाग में जानिए तीनों दोस्तों के नए साहसिक कार्य के बारे में। अगला भाग, चंदन गुप्ता का बदला। तीनों दोस्तों ने जब दूसरा पत्थर हासिल कर लिया तो उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समुद्री डाकुओं का नेता मारा गया था और उसके साथियों ने बदला लेने की कसम खाई थी। समुद्री डाकू एक बड़ी सेना के साथ द्वीप पर हमला करने आए। वे तीनों दोस्तों को ढूंढने में लग गए। तीनों दोस्तों ने मंदिर में शरण ली। मंदिर में एक गुप्त रास्ता था जो एक भूमिगत सुरंग से होकर गुजरता था। तीनों दोस्तों ने उस गुप्त रास्ते से भागने की योजना बनाई। जब समुद्री डाकू मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने तीनों दोस्तों को नहीं पाया। उन्हें लगा कि तीनों दोस्त मर चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तीनों दोस्त पहले ही वहां से भाग चुके हैं। तीनों दोस्तों ने भूमिगत सुरंग से निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। गांव के लोगों ने तीनों दोस्तों की मदद की। गांव के लोगों ने तीनों दोस्तों को बताया कि इस द्वीप पर एक जादुई प्राणी रहता है जो बहुत शक्तिशाली है। तीनों दोस्तों ने उस जादुई प्राणी को ढूंढने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि जादुई प्राणी उन्हें समुद्री डाकुओं से बचाएगा। क्या होगा आगे? क्या तीनों दोस्त जादुई प्राणी को ढूंढ पाएंगे या फिर समुद्री डाकू उन्हें पकड़ लेंगे? अगले भाग में जानिए तीनों दोस्तों के नए साहसिक कार्य के बारे में। अगला भाग, अनमोल और जादुई पत्थर। तीनों दोस्त जब जंगल में पहुंचे तो उन्हें एक छोटा सा झरना दिखाई दिया। झरने के पास एक पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा था। लड़का लगभग 10 साल का था और उसके पास कई जानवर थे। ये जानवर लड़के की बात मानते थे। तीनों दोस्तों ने लड़के से पूछा कि क्या उसने इस जंगल में एक जादुई प्राणी को देखा है। लड़के ने कहा, हाँ, मैंने एक जादुई प्राणी को देखा है। वो इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहता है। लड़के ने तीनों दोस्तों को जादुई प्राणी के पास ले जाने का फैसला किया। रास्ते में लड़के ने तीनों दोस्तों को बताया कि उसका नाम अनमोल है। अनमोल ने बताया कि वो इस जंगल में पैदा हुआ था और उसने अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय जंगलों में ही बिताए हैं। अनमोल ने तीनों दोस्तों को बताया कि वह जानवरों की भाषा समझ सकता है और जानवरों से बात कर सकता है। उसने यह भी बताया कि वह जादुई शक्तियों से संपन्न है। थोड़ी देर बाद वे एक गुफा के पास पहुंच गए। अनमोल ने कहा कि जादुई प्राणी इसी गुफा में रहता है। तीनों दोस्तों ने सांस रोककर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक चमकदार तालाब था। तालाब में एक बड़ी सी मछली तैर रही थी। अनमोल ने कहा कि यह मछली ही वो जादुई प्राणी है। अनमोल ने मछली से बात की और मछली ने तीनों दोस्तों को स्वीकार कर लिया। मछली ने तीनों दोस्तों को बताया
कि वो इस द्वीप की रक्षक है। उसने तीनों दोस्तों को बताया कि समुद्री डाकू बहुत खतरनाक हैं और उन्हें इस द्वीप से दूर रखना चाहिए। मछली ने तीनों दोस्तों को अपनी शक्तियां दी। इन शक्तियों की मदद से तीनों दोस्त बहुत मजबूत हो गए। अब वे समुद्री डाकुओं से आसानी से लड़ सकते थे। क्या होगा आगे? क्या तीनों दोस्त समुद्री डाकुओं को हरा पाएंगे या फिर समुद्री डाकू और भी शक्तिशाली होकर वापस आएंगे? अगले भाग में जानिए तीनों समुद्री डाकुओं का अंतिम युद्ध। अनमोल ने तीनों दोस्तों को अपनी जादुई शक्तियां दी। अब वे सभी बेहद शक्तिशाली हो गए थे। समुद्री डाकुओं का नेता चंदन गुप्ता अपनी सेना के साथ द्वीप पर वापस लौटा। उसने तीनों दोस्तों को ढूंढने के लिए अपनी सिपाहियों को आदेश दिया। जब समुद्री डाकू मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें भोला, प्रकाश, आफ्ताब और अनमोल आमने सामने मिले। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। समुद्री डाकू तलवारें, तीर और तोपों से लैस थे, लेकिन भोला, प्रकाश और आफ्ताब अनमोल की शक्तियों से लैस थे। वे समुद्री डाकुओं को आसानी से हरा रहे थे। चंदन गुप्ता भोला के सामने आया। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। चंदन गुप्ता बहुत मजबूत था, लेकिन भोला अनमोल की शक्तियों से लैस था। आखिरकार भोला ने चंदन गुप्ता को हरा दिया। समुद्री डाकुओं की पूरी सेना हार गई। वे द्वीप से भाग गए। तीनों दोस्तों ने द्वीप को समुद्री डाकुओं से मुक्त करा लिया। महाराज सुधीर पासवान बहुत खुश हुए। उन्होंने तीनों दोस्तों और अनमोल को बहुत सारे इनाम दिए। उन्होंने तीनों दोस्तों को अपने राज्य का राजकुमार बना दिया। अनमोल भी महाराज सुधीर पासवान के राज्य में रहने लगा। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग लोगों की सेवा करने में लगाया। तीनों दोस्तों और अनमोल ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सभी लोग खुश और शांत थे। अगला भाग, सुभाष का उदय। शांति से बस गए द्वीप पर फिर से अशांति छा गई। एक नए खलनायक सुभाष ने अपनी नजरें पत्थरों पर गड़ा दी थी। वह एक शक्तिशाली जादूगर था जो इन पत्थरों की शक्ति का उपयोग करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। सुभाष ने अपनी सेना के साथ द्वीप पर हमला कर दिया। भोला, प्रकाश, आफ्ताब और अनमोल ने मिलकर उसका सामना किया। एक बार फिर द्वीप पर युद्ध छिड़ गया। इस बार युद्ध और भी भयंकर था। सुभाष के पास जादुई शक्तियां थीं और वो भोला, प्रकाश और आफ्ताब को आसानी से हरा रहा था। तभी महाराज सुधीर पासवान अपनी सेना के साथ पहुंचे। उन्होंने सुभाष से कहा, तुम इस पत्थर की शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पत्थर पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सुभाष हंसा और बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं इस पत्थर की शक्ति से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। महाराज सुधीर पासवान और सुभाष के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अंत में महाराज सुधीर पासवान की जीत हुई। सुभाष को हराकर उसे जेल में डाल दिया गया। तीनों दोस्तों और अनमोल ने महाराज सुधीर पासवान को धन्यवाद दिया। उन्होंने महाराज सुधीर पासवान से कहा कि वे हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। अगला भाग, सुभाष और शमशेर आलम का बदला। सुभाष जेल से भागने में सफल हो गया था। उसके साथ एक शक्तिशाली जादूगर शमशेर आलम था। शमशेर आलम ने अपनी जादुई शक्तियों से सुभाष को जेल से निकाला था। दोनों ने मिलकर पत्थरों को पाने का एक नया षड्यंत्र रचा। शमशेर आलम ने अपनी सेना तैयार की। ये सेना आम सैनिकों से नहीं बनी थी, बल्कि ये जादुई प्राणियों की सेना थी। इन प्राणियों में राक्षस, भूत और पिशाच शामिल थे। शमशेर आलम ने इन प्राणियों को अपने वश में कर लिया था और अब वो इनका उपयोग पत्थरों को पाने के लिए करना चाहता था। शमशेर आलम और सुभाष ने मिलकर महाराज सुधीर पासवान के राज्य पर हमला कर दिया। महाराज सुधीर पासवान और तीनों दोस्तों ने मिलकर उनका सामना किया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। सुभाष और शमशेर आलम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन महाराज सुधीर पासवान और तीनों दोस्तों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। अंत में महाराज सुधीर पासवान ने सुभाष को हरा दिया, लेकिन शमशेर आलम भाग निकला। शमशेर आलम ने कसम खाई कि वो एक दिन वापस आएगा और पत्थरों पर कब्जा कर लेगा। क्या होगा आगे? क्या शमशेर आलम वापस आएगा या फिर तीनों दोस्त और अनमोल पत्थरों को हमेशा के लिए सुरक्षित रख पाएंगे? अगले भाग में जानिए इस कहानी का रोमांचक अंत। तुम क्या सोचते हो कि आगे क्या होगा? अगला भाग, शमशेर आलम का वापसी और नया संकट। शमशेर आलम ने अपने जादुई शक्तियों को और भी बढ़ा लिया था। वो अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसने एक विशाल सेना तैयार की और महाराज सुधीर पासवान के राज्य पर हमला कर दिया। महाराज सुधीर पासवान, भोला, प्रकाश, आफ्ताब और अनमोल ने मिलकर शमशेर आलम का सामना किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। शमशेर आलम की सेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन महाराज सुधीर पासवान और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। एक लंबी लड़ाई के बाद महाराज सुधीर पासवान और उसके साथी हार गए। शमशेर आलम ने उन्हें बंदी बना लिया और दोनों पत्थरों को अपने कब्जे में ले लिया। शमशेर आलम ने पत्थरों की शक्ति का उपयोग करके पूरी दुनिया पर राज करने का फैसला किया। उसने अपनी सेना को दुनिया के हर कोने में भेज दिया। शमशेर आलम ने लोगों को डराया और धमकाया। भोला, प्रकाश, आफ्ताब और अनमोल जेल में बंद थे।
वे अपनी आज़ादी के लिए बेताब थे। उन्होंने जेल से भागने की योजना बनाई। क्या होगा आगे? क्या भोला, प्रकाश, आफताब और अनमोल जेल से भाग पाएंगे? क्या वे शमशेर आलम को हरा पाएंगे और पत्थरों को वापस ले पाएंगे? अगले भाग में जानिए इस कहानी का रोमांचक अंत। तुम क्या सोचते हो कि आगे क्या होगा? भाग 2, अनमोल और युग का जादुई बचाव। जेल में बंद भोला, प्रकाश, आफताब और अनमोल अपनी आज़ादी के लिए बेताब थे। वे हर रोज भागने की कोई न कोई योजना बनाते थे, लेकिन हर बार नाकाम हो जाते थे। तभी एक दिन अनमोल को एक विचार आया। उसका छोटा भाई युग, जो एक बहुत बड़ा पुजारी था, भगवान से अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर चुका था। अनमोल ने युग से संपर्क किया और उसे अपनी समस्या बताई। युग ने अपने भाई की मदद करने का फैसला किया। युग ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा जादुई रास्ता बनाया जो सीधे जेल से बाहर जाता था। इस रास्ते को ढूंढना नामुमकिन था। अनमोल ने भोला, प्रकाश और आफताब को इस रास्ते के बारे में बताया और वे सभी मिलकर जेल से भाग निकले। जंगल में पहुंचकर उन्होंने शमशेर आलम और उसके सेनापतियों का पीछा करना शुरू कर दिया। अनमोल ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा जादुई तीर बनाया जो सीधे शमशेर आलम को निशाना बना सकता था। इस तीर से शमशेर आलम घायल हो गया। इस बीच भोला, प्रकाश और आफताब ने शमशेर आलम की सेना को घेर लिया। एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भोला, प्रकाश, आफताब, अनमोल और महाराज सुधीर पासवान की संयुक्त सेना ने शमशेर आलम की सेना को हरा दिया। शमशेर आलम भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनमोल ने उसे पकड़ लिया। अनमोल ने शमशेर आलम को बताया कि उसे अपनी गलतियों का पछतावा करना चाहिए। शमशेर आलम ने अनमोल से माफी मांगी और पत्थरों को वापस करने के लिए राजी हो गया। शमशेर आलम ने पत्थरों को महाराज सुधीर पासवान को लौटा दिए। महाराज सुधीर पासवान ने पत्थरों को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। उन्होंने तय किया कि इन पत्थरों का उपयोग कभी भी बुराई के लिए नहीं किया जाएगा। भोला, प्रकाश, आफताब और अनमोल ने एक बार फिर दुनिया को बचाया था। वे सभी एक साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाने के लिए काम करने लगे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सभी लोग खुश और शांत थे। कहानी का अंत। ये अंतिम भाग, एक नई शुरुआत। शमशेर आलम को हराने के बाद महाराज सुधीर पासवान, भोला, प्रकाश, आफताब और अनमोल ने पत्थरों को एक और अधिक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। उन्होंने तय किया कि इन पत्थरों का उपयोग कभी भी बुराई के लिए नहीं किया जाएगा। भोला, प्रकाश और आफताब अपने गांव वापस लौट गए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उन्होंने क्या किया है। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने तीनों दोस्तों का स्वागत किया। अनमोल भी अपने गांव लौट गया। उसने अपने गांव वालों को बताया कि उसने क्या सीखा है और उसने क्या किया है। गांव वाले अनमोल पर बहुत गर्व करते थे। महाराज सुधीर पासवान अपने राज्य में वापस लौट गए। उन्होंने अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया। शमशेर आलम को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। दोस्ती की ताकत बहुत बड़ी होती है। अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है। तुम क्या सोचते हो कि इन पात्रों का भविष्य क्या होगा? भोला, प्रकाश और आफताब क्या अपने गांव में ही रहेंगे या वे दुनिया की यात्रा करेंगे? अनमोल क्या अपने गांव में ही रहेगा या वो एक महान जादूगर बन जाएगा? महाराज सुधीर पासवान क्या अपने राज्य को एक महान साम्राज्य बनाएंगे? पत्थरों का क्या होगा? क्या वे हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे? तुम अपनी कल्पना का उपयोग करके इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।